पूरा जो कॉन्सेप्ट है एनटीए का, ये वैसे ही है जैसे नोटबंदी में हुआ कि आपने चलती हुई गाड़ी के टायर पर गोली मार दी और पूरे देश की अर्थव्यवस्था बैठ गई। जब एक यूट्यूबर ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, केवल और केवल मोदी जी को रिट्वीट करते हैं, और ये फैक्ट है। ये वीडियो सामने आने के अगले दिन से उन्होंने इसमें ट्वीट करना शुरू किया। यानी कि जब तक बोला नहीं गया, पॉइंट आउट नहीं कराया गया, तब तक धर्मेंद्र प्रधान को याद नहीं आया कि शिक्षा उनके हाथों में है। इनका ध्यान परीक्षा ढंग से करवाने पे नहीं है, परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों को छुपाने में है। इस मामले में सरकार इग्नोर कर नहीं पा रही है, क्या कारण है? नहीं, सरकार खूब इग्नोर कर चुकी है। इग्नोर नहीं करती तो वो डाटा जो आपने अपनी भूमिका में बोला है, वो डाटा आप नहीं बोलते कि 7 सालों में 70 एग्जाम लीक हो गए। एनटीए है क्या? सोसाइटीज एक्ट के तहत आपने एक एनजीओ बना दिया और वो लाखों लोगों के भविष्य का फैसला ले रही है। 7 साल तक 70 परीक्षाएं लीक हो गई हैं, आपसे लीड किया ही नहीं जा रहा है, तो भाई उतर जाओ। मूर्ति थोड़ी हो कि आपके गले में माला पहना दिया जाएगा और आप शिक्षा मंत्री बनके मोदी राग का झुनझुना जो है वो बजाते रहेंगे। इसके लिए आप मंत्री नहीं बने हैं। आप डायरेक्टोरेट बनाइए जो संसद के प्रति जवाबदेह हो, जिसकी सीएजी जांच कर सके, जिसमें सारी नियुक्तियां पात्रता के आधार पर हो कि आप उतने काबिल हैं कि आप परीक्षा ले सके कि नहीं। नमस्कार, मैं धारण और पॉलिटिक्स की न्यूज़ रूम चर्चा में आपका स्वागत है। अगर खबरों की जानकारी अगर आप रखते हैं तो फिर नीट और एनटीए के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा, और किस तरीके से नीट पेपर में, नीट के एग्ज़ाम्स में जो धांधली हुई है, जो एग्ज़ाम में नंबरों की गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक की बात आ रही है, उस सब का जिम्मेदार एक संस्था दिखाई दे रहा है, वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही वो संस्था है जिसके फैसलों से हजारों लाखों बच्चों का भविष्य तय होना है। यही वो संस्था है जो कहती है कि हमें एग्जाम्स की सर्वोच्च पवित्रता को बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन एक पेपर भी ढंग से नहीं करवा पा रही है। यही वो संस्था है जिसको एग्ज़ाम हो जाने के एक दिन बाद याद आता है कि इस एग्ज़ाम में तो गड़बड़ी हो गई है, इसे रद्द करना पड़ेगा। यही आज की न्यूज़ रूम चर्चा का विषय है। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी हैं, इसी के बारे में बात करेंगे कि एनटीए जो 2017 में बनाया गया और जो पहले की व्यवस्था थी जहां पर डिसेंट्रलाइज था एग्जामिनेशन का पूरा जो सिस्टम था, वो बेहतर था या फिर एनटीए बेहतर है? पंकज जी, आपसे शुरुआत करूंगा कि ये जो अम्ब्रेला एग्ज़ाम आए हैं, नीट, जेई, इससे पहले अलग अलग संस्थाएं अपने अपने हिसाब से पेपर लेती थीं। एनटीए के आने के बाद लगभग 70 पेपर लीक हो चुके हैं। इसके बारे में क्या पहले की व्यवस्था ज़्यादा बेहतर थी, क्या ये जो कहा जा रहा है ये कथित तौर पर बेहतर व्यवस्था है? देखिए धारण, मैंने अपने जीवन में कभी परीक्षाओं को लेकर इतना ज़्यादा विवाद होते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कि लाखों लोग एक के बाद एक परीक्षा में को लेकर परेशान हो, छात्र, उनके अभिभावक, और उसकी वजह सीधे सीधे एनटीए का जो विचार है उसमें ही निहित है। एनटीए दरअसल है क्या? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे 1860 के जो सोसाइटी एक्ट है उसके तहत बनाया गया। पहले क्या होता था कि सभी एग्ज़ाम हर राज्य में उसके विभाग तय करते थे। मान लीजिए मेडिकल का आपको परीक्षा करानी है तो मेडिकल विभाग जो है, चिकित्सा शिक्षा विभाग है, उसके तमाम अधिकारी रहते थे, आईएएस ऑफिसर्स रहते थे, और वो सरकारी नियम कानून से बंधे रहते थे। वो बहुत ध्यान रखते थे कि कहीं ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे बाद में उनकी जवाबदेही हो। एनटीए को आपने एक सोसाइटी बना दी, यानी एक एनजीओ बना दिया। अब एनजीओ बनाने के पीछे जो नीयत है वहीं पे समस्या है, और सरकार ने ऐसा किया। अफसोस की बात यह है कि एनजीओ किसकी नियुक्ति करता है, किसकी नहीं करता है, ये उस पर है। उसके खातों की जांच वगैरह का कोई सीएजी नहीं जांच करेगी। वो विधानसभा या लोकसभा के प्रति जवाबदेह नहीं है। वो एनजीओ के रूप में काम कर रही है। हालांकि वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत बना है एनजीओ, लेकिन एनजीओ की जब आप उसमें नियम लागू कर देते हैं तो वो बहुत स्वायत्त हो जाती है। और उसने तमाम परीक्षाएं ठेके पे कराई। ठेकेदारों को, एक तरह से वेंडर्स को बुलाया और उनसे कहा कि आप परीक्षाएं कराएं। उसके अलावा जब पहले परीक्षाएं होती थी तो हर ज़िले का जो जिलाधिकारी है, पुलिस कप्तान है, या पुलिस और दूसरी जो एजेंसियां हैं सरकार की, वो सक्रिय रहती थी और वो ध्यान रखती थी कि नियम कानून के हिसाब से चीज़ें हों। अब वो प्राइवेट, इवन सिक्योरिटी का भी प्राइवेट इंतज़ाम करते हैं लोग, और प्राइवेट स्कूलों में कराते हैं। तो इतनी ज़्यादा निजी भागीदारी उसमें हो गई कि बड़े पैमाने पर उसमें लीक होने की संभावना लगातार बनी हुई थी, जिसका ये नतीजा है। अगर इसकी जगह एक डायरेक्टोरेट होता, मान लीजिए नेशनल टेस्टिंग डायरेक्टोरेट, निदेशालय होता, जो संसद के कानून के ज़रिए बनता,
जिसकी जवाबदेही होती संसद के प्रति, जो सभी नियम कानूनों को का पालन करते हुए नियुक्तियां करता, जिसमें वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर्स होते, तो शायद ऐसी गड़बड़ियां नहीं होती। पहले भी ऐसा नहीं है कि कभी कुछ गड़बड़ी कहीं हो जाती थी, लेकिन इस तरह से सामूहिक रूप से पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक तंत्र को आपने निजी हाथों में सौंप दिया और जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, और उसका आज हम ये नतीजा देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है एनटीए का, ये वैसे ही है जैसे नोटबंदी में हुआ कि आपने चलती हुई गाड़ी के टायर पर गोली मार दी और पूरे देश की अर्थव्यवस्था बैठ गई। वैसे ही जो तमाम राज्यों में अलग अलग तरीके थे लोगों के चुनाव के, परीक्षाओं के, उसको भंग करके आपने कुछ नया करने के नाम पे राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा सफ़ेद हाथी खड़ा कर दिया जो बिल्कुल भी नाकारा साबित हुआ है। ठीक, निवेदा जी, आपसे एक सवाल ये भी है कि जो अभी तक पेपर लीक हुए हैं, मैंने शुरुआत में बताया कि 70 के करीब पेपर लीक हुए हैं, और एनटीए का जो 2 एग्ज़ाम हैं, यूजी और नीट है, इसके भी पेपर लीक की बात हो रही है। हालांकि सरकार मानने को राज़ी नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 20 दिन से इतनी बड़ी खबर बनी है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, लेकिन जो पिछले एग्ज़ाम जो लीक हुए उनके बारे में इतनी बड़ी खबर क्यों नहीं बन पाई? हालांकि सुर्खियां बनी, चर्चा हुई, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पाई। जी देखिए, ज़्यादातर एग्जाम्स को लेकर के तो अब चर्चा शुरू हो गई है। मुझे नहीं पता आप किन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, अगर आप मुझे बता सके तो ज़्यादा बेटर होगा, शायद मैं अच्छे से बता पाऊंगी। रेलवे आरओ का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, तमाम एसएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहे हैं। उन एग्ज़ाम्स के बारे में उतनी बड़ी चर्चा नहीं हो पाती है बनिस्बत इसके। जी देखिए, क्योंकि छात्र जो हैं वो जब ज़मीन पे आते हैं, खबर हमारे तक पहुंचती है, पर क्योंकि वो खबर जिन्हें आगे पहुंचाना, हम तो कोशिश करते हैं पहुंचाएं, पर नेशनल मीडिया जिनका काम है कि वो इस चीज़ को बड़े स्तर पर लेके आए, वो खबर को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कौन से ऐसे एग्जाम्स रहे हैं, क्योंकि वो खबरें मेरे तक पहुँची। हमने बात की, हमने पहले भी पेपर लीक पे जो है अपने यहीं पर हमने इन मुद्दों को डिस्कशन किया है, हमने इस पे वीडियोस भी बनाई है, बात भी की है। और जहां तक बात है, देखिए आप कह रहे हैं कि ये खबरों में नहीं आ पाता है, हुआ है कि नहीं है, सबसे बड़ी गफलत यहीं पे आ जाती है। क्या होता है कि आप देखिए, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब यूपी पुलिस की जो परीक्षा थी, भर्ती परीक्षा, वो लीक होती है, छात्र जमीन पे आते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, उनको पीटा जाता है। लखनऊ की जो तस्वीरें थी, वो समझ नहीं आ रहा था कि हमारे देश के छात्रों के साथ, हमारे देश के एक राज्य के, और सरकार ये करवा क्या रही है, उनको पिटवा रही है, दौड़ा दौड़ा करके उनको मार रही है। और आप देखिए, उसमें भी शुरू में कहा गया कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। लगभग 48 लाख अभ्यर्थी बैठे थे उस पेपर में, यूपीपीआरबी के, लेकिन कहा गया कि कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। छात्रों को पीटा ये कहने पे कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन अंत में उन्हें मानना पड़ा, जांच भी सारी चल रही है। अब आपका जो सवाल है उसका जवाब यही है कि इनका ध्यान परीक्षा ढंग से करवाने पे नहीं है, परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों को छुपाने में है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ छोटे मोटे, कुछ कहते हैं कि ये छोटे मोटे अपराधी तो कोई है नहीं जो कि इतना बड़ा पेपर लीक करा देंगे। तार ऊपर से नीचे तक जुड़ते हैं। जैसा कि राहुल गांधी ने अभी एक बयान दिया है कि पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। फायदा बहुत लोगों को पहुंचता है, ऊपर से नीचे कई अधिकारी नप जाएंगे। और यही कारण है, आप पहले भी देखिए ना, आपको बलिया का मैं आपको याद दिला देती हूँ कि क्लास 12 की परीक्षा का इंग्लिश का पेपर लीक होता है, और जिन्होंने ये खबर छापी उत्तर प्रदेश में, उन पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है कि आपने जो खबर छापी, आप पेपर लीक में शामिल है। जो माफिया है पेपर वाले, उनके ऊपर नहीं होता है। सेम यही हालत है एनटीए की। पूरा अगर हम बात करें तो कैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेरिबल एजेंसी कही जा रही है, ये साफ साफ पता चल रहा है। आप ये देखिए कि आज धर्मेंद्र प्रधान जब संसद में गए, उनको बुलाया गया शपथ लेने के लिए, तो पीछे से नीट नीट चिल्लाया जा रहा है। ये देख के बहुत अच्छा भी लगा, मुझे नहीं लगना चाहिए, लेकिन लगा कि अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? आपने एनटीए के पुराने डीजी को हटा दिया, सुधीर कुमार सिंह को, लेकिन आपने धर्मेंद्र प्रधान पे कोई आंच ही नहीं आई। और धर्मेंद्र प्रधान ने इस पे बोलना कब शुरू किया, ट्वीट करना कब शुरू किया? जब एक यूट्यूबर ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, केवल और केवल मोदी जी को रिट्वीट करते हैं। और ये फैक्ट है, ये वीडियो सामने आने के अगले दिन से उन्होंने इस पे ट्वीट करना शुरू किया। यानी कि जब तक बोला नहीं गया, पॉइंट आउट नहीं कराया गया, तब तक धर्मेंद्र प्रधान को याद नहीं आया कि शिक्षा उनके हाथों में है। और केवल टेस्टिंग एजेंसी की बात छोड़ दीजिए, देश में पूरे जो शिक्षा है उसका ये भगवाकरण करने में इतने बिजी हो गए कि ये जो मूलभूत चीजें हैं वो पूरी तरीके से भूल गए।
आपको याद होगा जब से बीजेपी सत्ता में आई है, चाहे जेएनयू हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो, सारे के सारे यूनिवर्सिटीज के भगवाकरण की बात को लेकर के छात्र नाराज रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज, आप देखिए ग्लोबल लेवल पे जो रैंकिंग आती है, 200 यूनिवर्सिटीज में 200 शैक्षणिक संस्थानों में भारत के केवल 3 संस्थान हैं, और वो भी तीनों के तीनों भाजपा के टाइम के नहीं है, वो आईआईटी जैसे संस्थान है जिनके लिए कहते हैं पहले क्या हुआ था, तो उन्होंने जो पहले किया हुआ था तो वही संस्थान जो है 3 वो बमुश्किल आए हैं। भारत की रैंकिंग खराब है शिक्षा के मामले को लेकर के, और अब जाकर के जब इतना बवाल हो जा रहा है तब ये कह रहे हैं कि हम कानून लेकर के आ रहे हैं। आप सोचिए शिक्षा से जुड़ा मामला सीबीआई के पास जा रहा है, ये कितना अजीब है कि मामले को हम यहां तक पहुंचने दे रहे हैं। और इसमें गलती सीधी सी बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद से भी आप सेकंड टर्म दे रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर सीधे सीधे जांच बैठनी चाहिए। वो कहते हैं कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं, लाखों छात्रों का जीवन खराब होना कुछ अनियमितता है। आपको एक केस याद होगा सर, नीट को लेकर के, जब एक लड़की ने आत्महत्या की थी, क्योंकि उसको वो कोर्ट भी गई लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली तो उसने आत्महत्या कर ली। आप ये सोचिए, एक लड़की का आत्महत्या करना, छात्रों का जीवन बर्बाद हो जाना, धर्मेंद्र प्रधान के लिए कुछ अनियमितताएं हैं। तो इसी से पता चलता है कि इसमें ऊपर से नीचे तक ये लोग शामिल हैं, और राहजन राहबर का अंतर ही मिट गया है। किन पे भरोसा करें? इनका तो काम यही था ना कि देखें कि सारी चीजें ढंग से इन्होंने नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान तो कुछ दिन पहले यही बोलते हैं कि पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कम से कम इतनी बात तो आई ही है। वो बात कब आई, ये भी जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब लगातार बोला गया उसके बाद से। और आपकी नैतिक जिम्मेदारी का हम क्या करें? ये तो वही बात हुई कि हम कड़ी निंदा करते हैं। आप कड़ी निंदा, आपकी नैतिक जिम्मेदारी दिखती कहां पे है? आपने किया क्या? आप कह रहे हैं कि पेपर भले ही लीक हुआ हो, जैसे अभी भी आप देखिए केवल उन्हीं लोगों की परीक्षा कराई जा रही जिनको ग्रेस मार्क्स वगैरह मिले हुए थे, आज ही परीक्षा है वो, तो उन लोगों की परीक्षा कराई जा रही, कहा जा रहा है कि उनकी वजह से बाकियों का नहीं। आप अभी तक ये नहीं साबित कर पाए थे कि गड़बड़ियां हुई हैं। अब जाकर के जब जले हुए पेपर मिल रहे हैं, सेफ हाउसेस का पता चल रहा है जहां पे बच्चों को रटवाया गया नीट का पेपर, वो सब पता चलने के बाद अब आप कह रहे हैं कि जिनका ना ग्रेस मार्क है हम केवल उन्हीं को परीक्षा दिलवाएंगे। क्या पता कल को पता चले कि बाकी बच्चों के भी साथ गड़बड़ियां हुई हैं। ये किस तरह का है कि पेपर लीक का पता भी चल रहा है, गड़बड़ियों का पता भी चल रहा है, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं पेपर दोबारा नहीं हो सकता है। ये तो मजाक हो रहा है ना। जी नीरज जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जिस तरीके से इग्नोरेंस है पिछले 10 सालों में, हमने देखा है कि तमाम कोई भी मुद्दा है इग्नोर कर दीजिए, आप आग ठंडी हो जाएगी। इस मामले में सरकार इग्नोर कर नहीं पा रही है, क्या कारण है? नहीं, सरकार खूब इग्नोर कर चुकी है। इग्नोर नहीं करती तो वो डाटा जो आपने अपनी भूमिका में बोला है, वो डाटा आप नहीं बोलते कि 7 सालों में 70 एग्जाम लीक हो गए। इग्नोर कर रही होती तो ये डाटा हमारे पास नहीं होता कि पिछले 5 सालों में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स जो होते हैं, ऐसे 41 डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंस हैं पेपर लीक के, जिसमें 14 मिलियन लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं। और वो 14 मिलियन लोग कितने पोस्ट के लिए आवेदन किया था उन्होंने? 1,04,000 पोस्ट के लिए। 1,04,000 पोस्ट के लिए 1,40,00,000 लोग आवेदन करते हैं, और वो प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि आप पेपर सुचारू रूप से नहीं करवा पाते। तो ये इग्नोरेंस का ही मामला है कि 7 सालों तक 70 पेपर लीक हो जाते हैं लेकिन सरकार एक शब्द नहीं बोलती। ये इग्नोरेंस का ही मामला है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहते हैं लेकिन शिक्षा के बारे में वो नहीं बोलेंगे, पेपर लीक्स के ऊपर में वो नहीं बोलेंगे, वो केवल मोदी के पीआर एजेंट के तौर पर सोशल मीडिया हैंडल करते रहेंगे। इससे बड़ा इग्नोरेंस क्या होगा? दरअसल हुआ क्या है धारणा, ये नीट वाला मामला, आपने ये सवाल पूछा भी था कि नीट वाला मामला इतना क्यों उफान चढ़ गया। नीट एग्जाम किसके लिए होता है? 11वीं 12वीं जो तैयारी करते हैं बच्चे और जिनको मेडिकल एग्जाम्स में प्रवेश चाहिए होता है, कितना बड़ा सपना होता है। हम सब लोग अपने स्कूल डेज को अगर रिविजिट करें, रिकॉल करें, कितना बड़ा सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी या मैं डॉक्टर बनूंगा। अब 2 साल तक अथक परिश्रम करते हैं, आप अपनी पूरी सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, आप एक कमरे में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठकर तैयारी कर रहे होते हैं। 2 सालों बाद आप एग्जाम देते हैं, कई लोग ड्रॉप आउट करते हैं बहुत बड़ी संख्या में, उसके बाद फिर से वो एग्जाम देते हैं। एग्जाम के बाद हासिल क्या होता है? पेपर लीक। एक और साल दे दीजिए आप, उस साल की कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसे ऐसे 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल बीत चुके हैं और सरकार कुछ बोल नहीं रही है। इससे बड़ा इग्नोरेंस कुछ हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एनटीए की जो बात हो रही है कि एनटीए तमाम एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहा है और तमाम एग्जाम्स में जो है वो लीक की चीज़ें सामने आ रही हैं। फेयरली एग्जाम कंडक्ट ना करवा पाने की नाकाबिलियत जो एनटीए की है वो सामने आ रही है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एनटीए में ढूंढने वाले लोग मूर्ख हैं, जाहिल हैं। एनटीए एक मुखौटा है और उस मुखौटे के जरिए जो जहालत हो रही है वो सरकार के द्वारा हो रही है। सीधे तौर पर हमें इस बात को कहना होगा। एनटीए है क्या? सोसाइटीज एक्ट के तहत आपने एक एनजीओ बना दिया और वो लाखों लोगों के भविष्य का फैसला ले रही है। वो देश के सबसे बड़े बड़े एग्जाम्स कर रही है। देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा की व्यवस्था आपने ठेके पर कर दी और वो ठेकेदार आपने एनटीए को बना दिया।
ये सरकार कर रही है और सवाल केवल एनटीए से पूछा जाए। आप सस्पेंड करेंगे एनटीए के डायरेक्टर को या चेंज करेंगे एनटीए के डायरेक्टर को, शिक्षा मंत्री अपना मोदी प्रशंसा के जो ट्वीट्स हैं वो करते रहेंगे, सरकार अपना राग अलापती रहेगी कि हम विश्वगुरु बना देंगे देश को। विश्वगुरु ऐसा बनेगा जो परीक्षा नहीं ले पा रहा है अपने युवाओं की। तो एनटीए दरअसल एक मुखौटा है, एक जरिया है जिसके जरिए सरकार अपने ही देश के युवाओं को कोरे मार रही है, चाबुक मार रही है। आप ये समझिए, सपनों के मर जाने से बड़ा और क्या मौत होगी। जो अभी आत्महत्या का जिक्र किया निवेदिता ने, इस तरह की कितनी आत्महत्याएं और बढ़ सकती हैं, उनके मानसिक अवस्था का हम सोच भी नहीं सकते। और सरकार कर क्या रही है? आपने जिक्र कर दिया था धर्मेंद्र प्रधान का कि वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर एक्सटर्नल सिक्योरिटी तक कुछ भी अगर सवाल उठता है तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे वो कड़ी निंदा कर देते थे। अब धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो कह देंगे कि मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले लेता हूं। रेलवे के बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कई लोग मर जाते हैं, कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, तो रेल मंत्री कह देंगे ये बड़ा मैं आहत हूं, इससे मैं बड़ा दुखी हूं। अरे आप आहत होने, दुखी होने या नैतिक जिम्मेदारी लेने या कड़ी निंदा करने के लिए मंत्री नहीं बनाए गए हैं या मंत्री नहीं बने। आपकी जिम्मेदारी इन तमाम जो एक स्टेटमेंट है, मैं बहुत दुखी हूं या मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं या मैं कड़ी निंदा करता हूं, इससे बढ़कर है। वो जिम्मेदारी नाकाबिल लोग नहीं उठा पाते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस के आड़ में वो छिप जाते हैं। लेकिन नीरज जी, कहा यह भी जाता है कि जैसे रेल दुर्घटना हुई तो बोला कि अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए, पेपर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक तर्क ये भी आता है दूसरी तरफ से कि अगर मिनिस्टर ही इस्तीफा दे देगा तो हमारी पहली प्रायोरिटी मिनिस्टर का सीट भरने की होगी, हम लीड करने वाला कोई नहीं बचेगा। इस क्राइसिस की सिचुएशन में लीड करने वाले भी तो चाहिए ना सर। करिए ना लीड, लीड करते रहिए। एक साल पहले बालासोर दुर्घटना होती है, एक साल में आपसे कुछ बदला नहीं जाता है, उसका बाद एक और दुर्घटना हो जाती है। अभी अभी मॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म पर, मॉलिटिक्स के यूट्यूब चैनल पर मैंने एक वीडियो की थी जो मैं चाहता हूँ दर्शक देखें और आप भी देखें दोबारा। उस वीडियो में आपकी भी मेहनत थी। 2014 से लेकर 2024 तक कम से कम एक ऐसी घटना है जिसका जिक्र किया जा सकता है जो बड़ी घटना है, जो डेडलिएस्ट इंडिया में रेल अटैक्स हुए हैं, उनमें से 2 रेल अटैक मोदी के राज में हुए हैं, मोदी के शासनकाल में हुए हैं, दुर्घटनाएं। और ये जो मोदी के राज में जो डेडलिएस्ट अटैक हुए हैं वो तब हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं वो तब हुए हैं जब मोदी गवर्नमेंट अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा काम करने वाली सरकार बताती है। और उसके बाद अगर एक ही व्यक्ति रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वो भी क्या करते हैं, मोदी के पीआर एजेंट के तौर पर ट्वीट करते रहते हैं। अगर आपसे चल ही नहीं रहा है तो आप इस्तीफा ही देंगे ना। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जनाजा थोड़ी है आपका, आप करते रहिए। लीडर की ही तो जरूरत होती है और इसीलिए तो लीडर होते हैं, चुने जाते हैं, मंत्रालय है, मंत्रालय बनती हैं कि चीजें सुचारू रूप से चलती रहें। लेकिन 7 साल तक 70 परीक्षाएं लीक हो गई हैं, आपसे लीड किया ही नहीं जा रहा है, तो भाई उतर जाओ। मूर्ति थोड़ी हो कि आपके गले में माला पहना दिया जाएगा और आप शिक्षा मंत्री बन के मोदी राग का झुनझुना जो है वो बजाते रहेंगे। इसके लिए आप मंत्री नहीं बने हैं। तो जो लोग लीडर नहीं हैं, जो लोग डीलर के प्रति अपना सम्मान रखते हैं, वो लोग मंत्री बना दिए गए हैं। तो हमें लीडर चाहिए, डीलर नहीं चाहिए। जो डीलर हैं वो इस्तीफा दें, क्योंकि वो देश के बच्चों के साथ, देश के युवाओं के साथ, देश के तमाम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी इस पूरे पिछले चुनाव में, इसका एक राजनीतिक पहलू भी है पेपर लीक से जुड़ा हुआ। सर, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो अभी 12वीं से बाहर आए हैं और फर्स्ट टाइम वोटर है। नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम वोटर के बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि आपका पहला वोट देश के लिए होना चाहिए। वो फर्स्ट टाइम वोटर जब पेपर लिखने जा रहा है, उसको भरोसा ही नहीं है कि उसको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। कहाँ से लेके आएंगे अब ये वापस भरोसा? देखिए, अगर मैं 10 साल के मोदी शासन की बात करूं तो जो सबसे ज़्यादा जहां पे निराशा हुई है वो हमारा शिक्षा जगत है। इस देश का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, बार बार इन्हीं की सरकार में है, वो जेएनयू है। और जेएनयू को देशद्रोहियों का गढ़ बना दिया गया, बता दिया गया। ऐसे ही जिन जिन विश्वविद्यालयों में छात्रों ने जब जब ये कहा, अपनी कोई मांग उठाई, या जब पूरा जो शिक्षा का परिसर है उसमें ज़रूरी चीज़ है कि आप सवाल करिए, आप क्वेश्चन करिए और तमाम मौजूदा धारणाओं पर प्रश्न करिए ताकि नई धारणाओं का विकास हो सके। ये एक बहुत सामान्य सा शिक्षा के परिसरों का एक कहा जाए मंत्र हुआ करता है। लेकिन ये सरकार सवाल करने से सबसे ज़्यादा घबराती है और इसीलिए इसने तमाम उन विश्वविद्यालयों को, तमाम उन केंद्रों को जो शिक्षा के बड़े केंद्र हैं, उन्हें एकदम शिशु मंदिरों जैसा बना दिया है। और इसीलिए ये जो पूरा तरीका था कि
नेशन वन इलेक्शन, कुछ उसी अंदाज पे वन नेशन वन एग्ज़ाम का भी इन्होंने एक सुर्रा छोड़ा, जिसका आज हम ये नतीजा भुगत रहे हैं। जो नई पीढ़ी है, जो 17-18 साल की होकर एग्ज़ाम देने आ रही है, और वो अब समझ सकती है कि उसके साथ कितना बड़ा छल हुआ है। और दूसरी बात, इस समय बेरोज़गारी जो है वो इंतहा पर है। अब ये हो सकता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि पेपर लीक होते जाएं, एग्ज़ाम ना हो पाएँ तो लोगों को नौकरियां भी नहीं देनी पड़ेंगी। इस तरह से आप बेरोज़गारी के जो बढ़ते प्रभाव है उसको भी सीमित कर पाएंगे। यानी जो लड़का एग्ज़ाम देने के 4 साल 5 साल के अंदर मान लीजिए डॉक्टर बन जाता है, या तुरंत जिसने बड़ी कोई परीक्षा दी तुरंत उसकी, क्योंकि सिर्फ परीक्षा में ही गड़बड़ियाँ नहीं हो रही हैं, ये नियुक्तियाँ भी नहीं दे पा रहे हैं, नियुक्तियों में भी बहुत लेट करते हैं। तो मैं नहीं जानता कितना सही है कितना गलत, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश की युवा पीढ़ी जो एकदम उमंगों से लबरेज है, वो दरअसल परीक्षा देने, परीक्षा के पर्चे के लीक होने, या नियुक्ति पत्र मिलने के, या नियुक्ति हो जाने के बाद भी नियुक्ति पत्र ना मिलने के तनाव से गुजर रही है। और पूरा जो युवा वर्ग है वो इस देश के संचालन में जो उसकी भूमिका होनी चाहिए वो नहीं अदा कर पा रहा है। और पूरे हमारे जितने भी, अभी शिक्षा के भगवाकरण की बात निवेदिता ने की, एक बहुत अजीब बात है कि चारों तरफ आप देखिए किन किन लोगों को बिठाया गया। अभी नालंदा विश्वविद्यालय की बड़ी चर्चा, उसकी बिल्डिंग बड़ी भव्य बना दी गई, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय तो जिन प्रश्नों को लेकर था, वैसे वो अभी प्रचार है, सच्चाई है कि वो पहले ही बना था, वो मनमोहन सिंह के समय बना, और उसमें अमर्त्य सेन जैसे लोग जोड़े गए थे, एक बड़ा प्रयोग है। लेकिन ऐसे विश्वविद्यालयों का महत्व यही है कि वो मौजूदा जो पूरा वैचारिकी है उसको सवाल करें। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धों का एक बड़ा केंद्र था, उसको किस तरह से नष्ट किया, नष्ट हुआ, वो एक अलग कहानी, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन आप उसकी तस्वीरें छपवाएंगे, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया आपने बिल्डिंग बना दी, लेकिन वहाँ जो छात्र पढ़ते हैं अगर उनको प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं है, अगर वहाँ जो शिक्षक हैं, बहुत से ऐसे लोग आए जो वहाँ पढ़ाने आए और वो विश्वविद्यालय छोड़कर चले गए, तो शिक्षा, परीक्षा और विद्यार्थी के प्रति इस सरकार का जो नज़रिया है वो बेहद बेहद उपेक्षापूर्ण, तिरस्कारपूर्ण और लापरवाही से भरा है। ऐसा लगता है कि पूरा एक फर्जी डिग्री का पूरा जो आरोप लगते हैं वो एक हकीकत में पूरे देश में इस समय उसी का तंत्र छाया हुआ है। जिन लोगों के हाथ में शिक्षा और परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है वो शायद खुद किसी सही तरीके से शिक्षा और परीक्षा से निकलकर नहीं आए। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि आपने जो भी बताया कि पेपर ठीक से नहीं होंगे तो नियुक्तियां भी नहीं देनी पड़ेंगी, एडमिशन ही नहीं होंगे तो फिर आगे जाके नौकरी कैसे मांगेंगे, ये तो सर अपनी ही जड़ें खोदने वाला काम हो गया। क्या किसी को ये नज़र ही नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, इस पूरे चक्र में हो क्या रहा है कि पेपर नहीं, एजुकेशन नहीं, डिग्री भी 5-5 साल में मिलेंगी, तो ये अपनी ही नींव में छेद करना, अपने ही जड़ें खोदना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मंदिर बना रहे हैं वो, और अभी अयोध्या है, अयोध्या के बाद मथुरा है, काशी है, और भी नए नए जगह पे उन्होंने खोज लिए हैं। कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, जगराता हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, तमाम बड़े बड़े मेलों का आयोजन हो रहा है, लंबी लंबी मूर्तियाँ, इतनी मूर्तियाँ ऊंची बन रही कि वो संभल नहीं पा रही कैसे खड़ी होंगी। बहुत शानदार चारों तरफ जश्न हो रहे हैं। तो सरकार जो है वो इवेंट मैनेजमेंट में, जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार है, वो इवेंट मैनेजमेंट की बहुत एक तरह से कहा जाए उसमें वो बड़ी पारंगत है, और उसी से चमचमाते विज्ञापन होते हैं, चाहे वो टेलीविज़न के पर्दों पर हो, चाहे अखबार के पन्नों पर हो, और उसी से लगता है कि वो बड़ी सफल हो गई। और जो असली मुद्दे हैं वो पूरे चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से चुनाव हुआ, उसमें असली मुद्दों पर प्रधानमंत्री की ओर से तो कम कोई बात नहीं हुई। वो मुगल मीट, मछली, मुर्गा, मंगलसूत्र, और बाद में तो भैंसा वैसा तक और टोटी तक चले गए। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस देश का जो शासक वर्ग है, जिसके हाथ में देश की सत्ता है, उसकी प्राथमिकता क्या है। अब ये नौजवानों पर है कि वो इस बात को समझते हैं या नहीं समझते हैं। अगर नहीं समझेंगे तो ये सिलसिला थोड़ा लंबा चलेगा, और अगर समझ जाएंगे तो शायद सरकार पर कोई दबाव बने, कुछ ऐसे तरीके बने, जैसे मैंने कहा कि नेशनल टेस्टिंग आप डायरेक्टोरेट बनाइए जो संसद के प्रति जवाबदेह हो, जिसकी सीएजी जांच कर सके, जिसमें सारी नियुक्तियां पात्रता के आधार पर हों कि आप उतने काबिल हैं कि आप परीक्षा ले सके कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई एक वेंडर है, आपने उसको परीक्षा छापने की, पर्चा छापने की जिम्मेदारी दे दी, कोई सामान्य प्रेस वाला है, चूँकि आप
अब उसमें मैं भ्रष्टाचार पर क्या बात करूं, कैसे मिलता है काम, वो एक अलग इशू है, और फिर वहां से 2 पर्चों का निकल जाना कौन सी बड़ी बात है। तो ये जिस तरह से पूरा एनटीए की पवित्रता भंग हुई है, इसमें नीरज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एनटीए कोई अमूर्त चीज़ नहीं है, उसके पीछे कोई बड़ा सा चेहरा है, और वो बड़ा सा चेहरा और कोई नहीं है, वो शिक्षा मंत्री जिनको हम कहते हैं प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। बिल्कुल रोबस्ट सिस्टम्स की ज़रूरत है। एक एनजीओ के भरोसे आप तमाम स्टूडेंट्स का भविष्य नहीं छोड़ सकते, और जैसा कि नेशनल टेस्टिंग डायरेक्टरेट की जो है ज़रूरत है लोकसभा के प्रति, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, लोगों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। एक एनजीओ तो ना भी बोल सकता हम नहीं बताते जाइए, या फिर वहाँ बैठे हुए लोग बदले जा सकते हैं, अपनी उंगलियों पर नचाए जा सकते हैं। पूरी चर्चा के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर।